ये कीड़ा पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा है। रोम रोम भाइयों। और अपने सभी हाथों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। और मस्त तैयार होके पार्टी में जाता और साला अपने हाथों के दास्ताने वेटर को देता। लेकिन बेचारी इतने दस्ताने पकड़ पकड़ के ही परेशान हो जाती है। लेकिन ये साला तो खुद ही एक वेटर है। साले का खोपड़ी तोड़। और लोगों का ऑर्डर लिखने लगता और वह जुगनी बाबू को उठाता कि भाई टाइम की समय हो गया। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। और इधर घर में अमीरों की पार्टी चल रही है। लेकिन ये साले भोपा बजाने वाले आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। और इधर अरिजीत का भतीजा वायलिन बजा रहा है। लेकिन ये हरामखोर तो उसका वायलिन ही खा जाता है। गजब बेइज्जती। और इसको फेवरी बजाते बजाते चुनूने काटते तो वह अपने पैरों से ही फेवरी बजाने लग जाता है। गजब। और ये भाई पूरा जान लगा के बतासा बजा रहा है। लेकिन तभी जादूगर पर ये चचा बिल्ले को गोली मार देते हैं। दरअसल ये बिल्ला बहुत बड़ा सिंगर था। हजारों लाखों जानवर इसका गाना सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन बिल्ला मंच पर आकर गाना गाता है। हम जाल गए हैं डल्लो, तुम अब हमसे फंस रही। क्या ही गाना गाया है भाई साहब। गाना सुनकर सभी बिल्लियां बेहोश होने लगी। इस आदमी की बिल्ली भी खिड़की से गाना सुनकर बेहोश हो रही थी। तो ये आदमी ने बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन आदमी के चूहे भी बिल्ले का गाना सुनकर डांस कर रहे थे। आदमी आता है और चूहा को भी झाड़ू से बाहर निकाल देता है और गुस्से में गन लेकर जाता है और बिल्ले को हेडशॉट मारता है। बेचारा बिल्ला का काम तमाम हो जाता है। सभी बिल्लियां गुस्से में, जिसे देखकर आदमी डर जाता है। बिल्लियां इसे ईंट पत्थर से मारती हैं और इसका कुर्ता भी निकाल देती है। डरकर ये आदमी कुएं में कूद जाता है। ये मुर्गा सब इतना एडवांस है कि पैदा होते ही बॉक्सिंग करने लगता है। सब बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एक मुर्गा ये सब देख रहा होता है। ये मुर्गा मजबूत लेग पीस में बड़ा कमजोर लेग पीस निकल गया था। दरअसल दोस्तों, ये मुर्गा अपने सभी बच्चों को बॉक्सर बनाना चाहता था। तभी मुर्गी के अंडे से बच्चे निकलते हैं तो मुर्गी मुर्गे को बुलाती है। मुर्गा देखने जाता है तो ये छोटा मुर्गा बड़े मुर्गा को धर देता है। ये क्या है? बाप रे! तो मुर्गा को इसमें ब्रूस ली का आत्मा नजर आने लगता है। लेकिन एक चूजा अभी भी अंडे से नहीं निकला था। तो मुर्गा उसे पत्थर में मारकर अंडा फोड़ के निकाल लेता है। लेकिन ये कमजोर लेग पीस बहुत ही डरपोक होता है। फिर अगले दिन मुर्गा सभी को अपने जिम में लेकर जाता। लेकिन ट्रेनिंग करने की जगह ये सबको देखने लगता है, क्योंकि सभी लोग आने वाले चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन कमजोर लेग पीस का खुद की बारी आती तो हाथ से मारने की जगह अपनी तसरीफ से शुरू हो जाता है। ये सभी मुर्गा चैंपियन बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन मुर्गा देखता कि एक बच्चा तो फिर अगले दिन मैच होता तो यह मुर्गा अपने बेटे को समझाने लगता। ठीक है, समझ गया। फिर घड़ी बजता। घड़ी के बजते ही काला मुर्गा शक्तिमान की तरह चक्कर लगाकर फिर मुर्गा को मारता और वो जाते जाते सभी दर्शकों नंगा कर देता है। अरे दादा रे! इधर काला मुर्गा खुशी मनाता, लेकिन मुर्गा तो छोटा मुर्गा उसे चुप कराता। लेकिन मुर्गा तो उसे ही बॉक्सिंग रिंग में उतार देता। फिर छोटा मुर्गा उसे देखकर वहाँ से भाग जाता। बाप रे! लेकिन उसका बाप तो दोबारा उसे वहीं पर रख देता। फिर काला मुर्गा बोलता, अबे किधर है बे? काला मुर्गा इधर उधर ढूंढने लगता। तभी छोटा मुर्गा उसके ऊपर से दौड़कर लकड़ी के पीछे जाकर छुप जाता। अब तू गया बेटा। फिर काला मुर्गा बोलता, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। तभी साला मुर्गा एम लगाकर छोटा मुर्गा को मारता और छोटा मुर्गा अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इधर काला मुर्गा के एक मुक्का मारते ही छोटा मुर्गा पौवा के नीचे गिर जाता। फिर मुर्गा पौवा के पीते ही छोटा मुर्गा का सिस्टम हैंग हो जाता। अबे साले! और वो बॉक्सर से सुपरमैन की तरह उड़ने लगता है। बाप रे! फिर काला मुर्गा को घुमा घुमा कर मारता। काला मुर्गा जान बचाकर भागने वाला था, लेकिन छोटा मुर्गा फिर से उसको इतना घुमा घुमा कर मारता है। अरे दादा रे! उसका बाप देखकर हैरान हो जाता। अभी ट्रेलर है, जरा भी बाकी है, मैं बोला है ना। फिर उड़कर जाता और मुक्का मारता। फिर इधर से मारता। काला मुर्गा के नीचे गिरते ही छोटा मुर्गा बोलता, बाप। फिर छोटा मुर्गा का मुर्गा समाज में पूरा रोला जम जाता। अच्छा। और सभी लोग खुशी से नाचे लगते हैं।